ऑफिसर अफसरशाही के खिलाफ एसडीएम का धरना है। डीएम आवास पर पीसीएस अफसर का धरना शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आवास में धरने पर बैठ गए जिलाधिकारी डॉक्टर रुपेश कुमार है। पत्नी के साथ धरने पर बैठे एसडीएम विनीत द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ। पीसीएस अफसर के धरने से ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। अफसरशाही के खिलाफ एसडीएम का धरना है। जिलाधिकारी आवास में धरने पर बैठे एसडीएम। धरने पर बैठे एसडीएम विनीत उपाध्याय अपने पत्नी के साथ बैठे हैं। स्कूल की सही रिपोर्ट लगाने पर दबाव बनाया। एसडीएम विनीत उपाध्याय पर दबाव बनाया गया। दबाव क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? सुधीर, चूंकि पत्नी के साथ यहां पर विनीत उपाध्याय बैठे हुए हैं धरने पर। जी, ये लगभग करीब आज 1 बजे डीएम आवास पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और डीएम चेंबर में पहुंचे जहां पे डीएम भी मौजूद थे। और उसके बाद ये कुछ आरोप लगाए और उसके बाद डीएम वहां से निकल के चले गए। ये फिर धरने पे बैठ गए एसडीएम जी, और ये अपनी के साथ उनकी वाइफ भी थी जो धरने पे बैठे रहे। और जैसे धीरे धीरे ये बात पता चलती गई लोगों में और वहां पे भीड़ जुटना चालू हुई। कई एडीएम एसडीएम सब वहां पे बारी बारी से आने लगे और आना जाना लगा हुआ है अभी तक। और लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी वो अंदर ही है। उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ना मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये स्कूल का एक नाम सामने आ रहा है, क्यों, क्या मामला है? लालगंज में स्थित है स्कूल ये। हाँ, ये एसडीएम साहब का कहना है कि इन्होंने कई पॉइंट आउट बनाए थे और कई मामले को लेकर इन्होंने डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जो इन्होंने शासन को नहीं भेजा और ये रिपोर्ट दबाए बैठे हैं, जिसे लेकर आज ये पहुंच गए और बता रहे हैं कि वो काफी हैरेसमेंट से गुजर रहे थे, जिसके लिए आज उन्हें धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं तो क्या चाहते थे जिलाधिकारी? स्कूल की रिपोर्ट का क्या मामला? इसमें स्कूल कहां से आ गया बीच में? जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी में स्कूल का क्या खेल है? एक स्कूल बताया जा रहा है लालगंज का है जिसमें काफी घोटाला हुआ है और उसी सिलसिले में और कोविड से भी रिलेटेड है और कई जगह जमीन भी कब्जाने का आरोप है जो मामला आ रहा है। यही सब लेकर ये आज यहाँ पे आए हैं और लेकिन डीएम उनकी सुन नहीं रहे हैं और लगभग 3 घंटे से वो अंदर ही बैठे हैं। और अंदर बैठे या जिलाधिकारी के आवास के बाहर बैठे हैं? डॉक्टर रुपेश कुमार जो आईएएस ऑफिसर है, जिलाधिकारी हैं, उनके आवास के बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं? पत्नी के साथ कहाँ है वो धरने पर? वो डीएम आवास के अंदर ही कोई किसी चैम्बर में उनको बैठाया गया है और मीडिया वाले वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनको बाहर से ही लौटा दिया जा रहा है और डीएम साहब 1, 2, 3 गेट के अंदर है और मीडिया एक गेट के पहले ही रोक दिया गया है। अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, न कोई अपडेट आ रहा है न कोई जा रहा है। एडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई मांगे है वो बताए। वो जबरन डीएम आवास में घुस गए थे और चेंबर में घुस गए थे जो कि अशोभनीय था। उनको अगर बातें कहनी थी तो वो किसी और लिखित में दे सकते थे, ये कहकर वो अंदर चले गए। ये स्कूल लालगंज में है जी, बताया जा रहा है कि स्कूल का जो मामला चल रहा है वो लालगंज का है। और क्या ये दबाव बनाया जा रहा था एसडीएम पर जिलाधिकारी द्वारा? इनका कहना है कि लगभग कोविड का और ये आवास और सरकारी जमीनी जो घोटाले, तो उन्होंने कई चीजों को पॉइंट आउट करके डीएम को रिपोर्ट दी थी, लेकिन डीएम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे। इसी से वो काफी हैरेसमेंट से जूझ रहे थे, जिसके लिए आज वो खुद अपनी बीवी के साथ पहुंच गए डीएम आवास और धरने पे बैठ गए हैं अपनी मांग। बिल्कुल, यानी सही काम करना चाहते हैं एसडीएम विनीत उपाध्याय, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है जिलाधिकारी के द्वारा, एडीएम के द्वारा और एसडीएम सदर के द्वारा। चूंकि पीसीएस अधिकारी विनीत उपाध्याय एक ईमानदार छवि के पीसीएस अधिकारी माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आईपी सिंह जी, अगर आप ईमानदार छवि के अधिकारी हैं तो क्या आप काम नहीं कर सकते? दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर और इसलिए पीसीएस अधिकारी एसडीएम जिलाधिकारी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गया अपनी पत्नी के संग। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? देखिए, योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है
लगातार भ्रष्टाचार की बातें सार्वजनिक हो रही हैं। नहीं, यहाँ तो जिलाधिकारी की बात हो रही है ना प्रतापगढ़ की। सबसे पहले कोविड को लेकर गाजीपुर में मामला भ्रष्टाचार का आया, फिर उसके बाद इस कोरोना में जो किट खरीदी गई 2,500 रुपए कीमत, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए, हजारों करोड़ का वारा न्यारा हुआ। आज जिस तरह से प्रतापगढ़ के डीएम के खिलाफ श्री विनीत उपाध्याय जी, जो बहुत ही ईमानदार एसडीएम है, उनकी छवि बहुत ही अच्छी है। और सिर्फ सवाल प्रतापगढ़ के डीएम के खिलाफ का नहीं है, सवाल 75 जिलों में जो डीएम हैं, कमिश्नर हमारे हैं, जो कप्तान हैं, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और योगी सरकार ऐसे अफसरों को का बचाव करती है। और कल देखिएगा कि यही योगी की जो टीम 11 है और जो इनके अफसर हैं, कल विनीत उपाध्याय जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विनीत जी को आइसोलेट किया जाएगा, उनकी सन पोस्टिंग की जाएगी और उन्हें। एक मिनट आईपी सिंह जी, एक मिनट। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रुपेश कुमार जुड़े हुए हैं जो कि प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी हैं। रुपेश जी, खबर यह है कि उप जिला अधिकारी विनीत उपाध्याय जी आपके आवास के बाहर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि आप और एडीएम और साथ साथ एसडीएम वो काम नहीं करने दे रहे हैं। जी, मैं बताऊं? बिल्कुल, आप ही को बोलना है सर। जी, देखिए, इसमें एक घटना हुई थी लालगंज में, जब ये एसडीएम थे लालगंज तहसील में। अच्छा। तो वहाँ वकीलों के साथ अभद्रता और उन्होंने अपने होमगार्ड की राइफल छीनने का भी प्रयास किया था। उस पर बार एसोसिएशन माननीय हाईकोर्ट गई, वहां से रिट फाइल की उन्होंने और वहां से आदेश आया कि इनकी जांच कराई जाए। अच्छा। तो जांच अधिकारी हमारे यहाँ से एडीएम एफआर को नियुक्त किया गया। उन्होंने अभी जांच पूरी करके हमें दी पिछले महीने, हमने उसको आगे संप्रेषित कर दिया नियुक्ति अनुभाग। ओके। वहां से इन्हें अभी स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है 22 सितंबर के पत्र के माध्यम से। उसी से ये बौखला करके आज उन्होंने हरकत की है कि हमारे कैंप ऑफिस में, हमारे चेंबर में घुस करके धरने पर बैठ गए। इसमें कोई ऐसा और कुछ भी नहीं है। यही इसी बात पर ही आए शुद्ध होकर। इन्हें लगता है कि इनके खिलाफ गलत हो गया, तो इसके अलग तरीके हैं। आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, हायर लेवल पे एप्लीकेशन देते हैं। आपको लगता है कि गलत हुआ है। जी, ये तो कह रहे हैं कि लालगंज में एक स्कूल है, उसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। हमने अपने नीचे के अधिकारियों से भी पूछा है, अभी वर्तमान एसडीएम लालगंज से भी पूछा, उनके संज्ञान में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है। दबाव तो बात की बात है, जब कोई इश्यू ही नहीं है तो दबाव कैसे बनेगा? नहीं, तो आप तो ठीक है, बिल्कुल आपके आवास के बाहर बैठे, तो उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, चूंकि वो अपनी पत्नी को भी लेकर गए हैं वहां पर। तो वो बाद में लेके आए हैं, हमने उनसे पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन जो है उनका ऐसा लगा कि बात करना के वो है नहीं, बात नहीं करना चाह रहे, वो सिर्फ अनाशना बकना चाह रहे हैं। तो रुपेश जी, देखिए, ये बात सामने आ गई है, उत्तर प्रदेश के सामने आ गई, एक जिले की बात नहीं रह गई जी। तो ये अपने किसी पुराने मामले को लेकर, जिसकी जांच आपके पास है, उसको लेकर ये आप ही पे दबाव बना रहे हैं, आपका ये कहना है? जी, बिल्कुल सही बात है। आप वकीलों का जिक्र कर रहे हैं, जरा वो चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, ये बाहर आ गई ना बात। अब एक जिले की बात नहीं रह गई। आपके पास है, ये पुराने वीडियोस हैं, आप देख लीजिए उसमें। नहीं, वो खबर चली है भारत समाचार पर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो खबर चली है, लेकिन इसमें एसडीएम का क्या रोल था? एसडीएम ने खुद इसमें किया है ना, एसडीएम इसमें पार्टी से रोल क्या होगा? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया है डॉक्टर रुपेश कुमार, जो कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ हैं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इनका कहना यह है कि पूरे मामले में उनके ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है और एसडीएम के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। और अब आपको मेरठ लिए चलते हैं। सहायक नगर आयुक्त पर हमला हो गया है मेरठ में।